नमस्कार, मैं सोनाली संतोष तांडेल। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। जहरीला उत्पादन करने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए संसार मुकेश राजपूत ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक जानकारी कृषि के बारे में दी जाए। रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। आ रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। जहरीला उत्पादन करने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। फर्रुखाबाद कृषि प्रदर्शनी में उद्घाटन करते हुए सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाए। पेस्टिसाइड जहरीले उत्पादन से किसको परहेज करना चाहिए, क्योंकि जहरीला उत्पादन होने से आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए सभी को जैविक खादों का उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद को रोकने के लिए जिस जमीन का खराब हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो सके, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पद्धति के आधार पर खेती करें, इससे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, किस प्रकार से किसानों को समझाया गया? देखिए, आज फर्रुखाबाद मेला रामनगरिया में 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हमारे अपने जनपद के और आसपास जनपदों के जो मेला में लोग आते हैं, ऐसे किसानों को सबको जागरूक करने के लिए कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन और अधिक उत्पादन का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। हमें रासायनिक खादों से, हमें पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स है, हमें जो भी केमिकल हैं कम से कम उनका उपयोग करना है और वो हम जहरीला कोई उत्पादन पैदा ना करें। हम लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए उत्पादन को पैदा करना चाहिए, कृषि उत्पादन पैदा हो और उसका लाभकारी मूल्य मिले। इस तरह की गोष्ठी है किसानों में अवेयरनेस लाने के लिए। हमें कैसे गोबर की खाद है, हमें हरित खादें जैसे ढेंचा है, करवी है, या हमें और भी कई तरीके की फसलें बोके हमें हरी खाद का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करें और लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। रासायनिक खादें कैसे रोके सर? मतलब जो है इतने ज़्यादा कृषक लोग डालते हैं खेतों में अपनी उपज बढ़ाने के लिए। देखिए, लोगों को ये हम बताएंगे कि उनका जो स्वास्थ्य है, हमारी सॉइल का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रहा है और लोगों का भी, जो किसान जो हम केमिकल डालते हैं फसलों पर, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारे जो है शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा। वातावरण रहता है, उसी वातावरण में किसान रहता है, तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं, और वही फसलों का उनका उत्पादन भी हमारा किसान उपयोग, तो इससे हमारे किसान का भी स्वास्थ्य खराब होता है, हमारी ज़मीन का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है और जो उन उत्पादनों को खा रहा है उनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इस तरह से उसे जागरूक करेंगे हम। ज़्यादा लाभ के चक्कर में हम केमिकल का कम से कम उपयोग करें। केमिकल का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए, ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए और सामने सबके लिए स्वास्थ्य खराब होता है। कुछ लोग आलू मोटा करने के लिए उसमें शराब का पानी में मिलाते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं लोगों की। यही हम लोगों ने जागरूक करने के लिए हमें अपनी पुरानी पद्धति पर जो हम कैसे जैविक खेती करें, इसका हम लोग पूरा लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने। तो रासायनिक खाद की दुकानें हैं, उनसे क्या रोक लगाई जा सकती है इस प्रकार की जो बिक्री हो रही है? ऐसा है कि देखिए, रासायनिक खादें की दुकानें हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें लगाना है, लेकिन उनका ज़्यादा उपयोग ना करें। कहीं ना कहीं एक बार आधी बार हल्का डोज जो है उससे कम डोज में डालें। और हम कैसे उपयोग करें, जैसे पहले हमारे यहाँ पुरानी परंपरागत खेतियाँ थी, गांव में हमारी ट्रेडिशनल खेती करती थी, माताएं बहनें करती थी। हमारे गांव में कुछ लोग, बच्चे लोग कर लेते थे। बटिया के किनारे हम लोग धनिया है, पालक है, गोभी है, वो कर लेते थे, हरी सब्जी कर लेते थे। बटिया के ऊपर तुरैया है, लौकिया है, वो हम पौड़ा के वो खाते। वो 100% जैविक खेती थी और उससे हमारे लोगों की लाइफ भी बढ़ती थी और शुद्ध सब्जी भी मिलती थी। हम चाहते इस तरह से लोग अपने किसानों के लिए, अपने उत्पादन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और बच्चे तो मार्केट में भी बिना रासायनिक खादों के हमको सब्जी तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।